अब जब से कॉल ऑफ ड्यूटी रिलीज हुआ है बहुत सारे कमेंट्स मेरे को ये आ रहे हैं कि कॉल ऑफ ड्यूटी की सेंसिटिविटी सेटिंग और भी जो उसमें सेटिंग्स है उनके बारे में एक वीडियो बनाओ, क्योंकि कॉल ऑफ ड्यूटी पबजी से थोड़ा सा अलग है और लोगों को उसमें अपनी सेंसिटिविटी ढूंढने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे में लगा कि चलो एक वीडियो बनाते हैं जिसमें आपको अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग दिखा दूं और शायद मेरी सेंसिटिविटी सेटिंग देखने के बाद आपको हेल्प मिल जाए अपनी एक सेंसिटिविटी सेटिंग ढूंढने में या फिर बनाने में। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होती है तो उसे लाइक देना तो बिल्कुल भूलना। अब सीधा आ जाते हैं पॉइंट पे। तो इस वीडियो में जो गेम प्ले है ये तो चलता रहेगा, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा जिसमें मेरी कॉल ऑफ ड्यूटी की सारी सेटिंग्स और सेंसिटिविटी सेटिंग है, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कॉल ऑफ ड्यूटी का एक लेआउट हट, एक सेंसिटिविटी सेटिंग और बाकी सारी जो अदर सेटिंग्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको कैसे सेट करना है। ठीक, तो चलो एक एक करके मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप सेटिंग खोलते हो सबसे पहले आपको मिलता है कस्टम लेआउट। इसमें अगर आप देखो तो मैंने कस्टम पे टिक लगा रखा है, क्योंकि मेरी जो सेटिंग्स है अगर आप उसमें जाके देखोगे तो मैंने सब कुछ जो है हिप फायर पे कर रखा है, खाली यहाँ पर मैंने स्नाइपर को एडीएस पे कर रखा है। इसका रीज़न ये है कि अगर आप इस सेटिंग में सब कुछ हिप फायर पे सेट करते हो तो जो टैप एंड होल्ड टू एडीएस होता है ना, मतलब आप फायर बटन पे जैसे ही होल्ड करते हो या टैप करते हो एडीएस हो जाता है, वो चीज़ नहीं होती। और क्योंकि मैं एडवांस लॉक खेलता हूँ तो वो चीज़ मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहता, तो मैं मैनुअली स्कोप ऑन करता हूँ फिर फायर करता हूँ। लेकिन स्नाइपर्स के लिए मैं कभी कदार जो है एडीएस जो होता है टैप या होल्ड एडीएस उसको यूज़ कर लेता हूँ क्विक स्कोपिंग के लिए। वैसे इस वीडियो में आप स्नाइपिंग आगे देखोगे वो मैंने हिप पे करके ही करी थी, क्योंकि मेरे को वो चीज़ पसंद नहीं है कि ऑटोमेटिक एडीएस हो फिर फायर हो, क्योंकि जब आगे आप हाई लीग में जाओगे तो वहाँ कोई भी प्रो प्लेयर इसे यूज़ नहीं करता है और वहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी जब वो बहुत ज़्यादा स्लाइड वगैरह करेंगे और आपके नीचे निकल जाएंगे, लेकिन आप फायर करोगे और आपसे गलती से एडीएस हो जाएगा और आप मर जाओगे, तब ये चीज़ आपको बहुत खलेगी। तो आदत बिगाड़ने से अच्छा है कि अभी आदत सुधार लो, ज़्यादा चीज़ें मैनुअली करना शुरू करो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब फिलहाल अगर आप नए हो तो यहाँ पर दो क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे कि एडीएस क्या चीज़ होती है। तो एडीएस होता है एम डाउन साइड। कुल मिला के जब भी आप अपना रेड डॉट या कोई स्कोप खोलते हो तो उसे एडीएस कहते हैं। ठीक, और ऑटोमेटिक जो मैंने बताया कि टैप और होल्ड एडीएस, वो मैं आगे आपको सेटिंग एक्सप्लेन कर दूंगा ये चीज़ होती क्या है, तो बिल्कुल घबराओ नहीं, हर चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। अब फिलहाल बात अब ये जो लेआउट है ये मेरा 4 फिंगर का लेआउट है, एकदम सेट है, इस वजह से दिखा रहा हूँ। आप इसको आराम से कॉपी भी कर सकते हो और फ़ोन के लिए भी इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सब कुछ आपको थोड़ा ऊपर ऊपर कर लेना है और ये फ़ोन के लिए भी सेट हो जाएगा। अब फिलहाल एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो दो फायरिंग बटन है और जो ऊपर वाला है जिसमें आपको स्कोप टाइप का दिख रहा है वो मैं रेयरली यूज़ करता हूँ जब मैं स्नाइपर यूज़ करता हूँ और मेरे को टैप टू एडीएस चाहिए होता है, मतलब कि मैं फायर बटन दबाऊँ और स्कोप अपने आप हो जाए तब मैं उस बटन को यूज़ करता हूँ। अदरवाइज मैं नीचे वाला यूज़ करता हूँ जिससे सिर्फ फायर होता है और स्कोप करने के लिए मेरे को स्कोप का बटन दबाना पड़ता है। बाकी सारा जो क्राउच जंप और स्कोप है वो मेरा एकदम पबजी की तरह है, लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है कि मैंने जो जॉयस्टिक है जिससे आप मूव करते हो उसको बहुत छोटा कर दिया है और जो रन वाला बटन होता है उसको एकदम ऊपर कर दिया है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है वो मैं आपको बोलूँ तो अगर एक आप एवलेयर हो और आप उतना ज़्यादा गेम पे फोकस नहीं करना चाहते हो तो आपको क्लॉ वगैरह सीखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप तब टैप टू एडीएस यूज़ करो और दो थंब से खेलो तो आप बहुत ही ओपी खेलोगे, आपको बिल्कुल भी क्लॉ वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको फिर भी क्लॉ वगैरह खेलना है और मेहनत करनी है तो मैं तभी बोलूँगा जब आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो गेम को लेकर, मतलब आप लीग पुश करना चाहते हो। अदरवाइज दो थंब के साथ खेलो, आपको गेम खेलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद बेसिक सेटिंग में आया तो ऊपर मैंने सब कुछ टिक कर रखा है, सिर्फ मैंने फिक्स जॉयस्टिक को टिक कर नहीं रखा है। उसका रीजन ये है कि अगर आप फिक्स जॉयस्टिक को इनेबल कर देते हो तो आपकी पूरी स्क्रीन एम एडजस्ट करने के लिए हो जाएगी, तो आप कहीं भी टच करोगे आपका एम एडजस्ट होगा, तो उससे आपका एम बहुत गड़बड़ाएगा। लेकिन अगर आप फिक्स जॉयस्टिक को डिसेबल कर दोगे तो सिर्फ आपका राइट पोर्शन जो रहेगा स्क्रीन के वही एम करेगा, जो लेफ्ट पोर्शन है वो बाकी सारे काम के लिए हो जाएगा जैसे कि पबजी में होता है। उसके बाद मैंने टैप टू एडीएस कर रखा है और जो लेफ्ट फायर बटन है उसको ऑन रखा है और साथ ही स्लाइड जो है उसको टैप क्राउच वाइल स्प्रिंटिंग पे कर रखा है। तो इससे ये होगा कि जब भी आप दौड़ रहोगे आप टैप करोगे क्राउच को, वैसे ही आप स्प्रिंट कर जाओगे, तो इससे आपका मूवमेंट बहुत फास्ट होता है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यही वाली सेटिंग रखो। और अगर आगे देखें तो यार यहाँ पर मैं जायरो प्लेयर नहीं हूँ तो मैंने जायरो ऑफ कर रखा है और साथ में कैमरा एफओवी को पूरा फुल रखा है। इससे आपको बहुत ही वाइड एंगल में देखने को मिलता है जो कि आपका फर्स्ट पर्सन में बहुत ज़्यादा मदद करता है। 20 प्लस का मतलब क्या है? 20 प्लस का और मारने का क्या मतलब हुआ? कैसे पता लगेगा कोई मर गया कि नहीं? अब इसके बाद आता है ऑडियो एंड ग्राफिक्स। अब इसमें सारी चीज़ें आप खुद देख लो, जो मेन है मैं उस पर बात कर लेता हूँ। तो क्वालिटी, ग्राफिक्स की और फ्रेम रेट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर आप एक बहुत हाई परफॉर्मेंस चाहते हो गेम से तो मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करूँगा कि आप ग्राफिक्स पे ध्यान मत दो, आप फ्रेम रेट पे ध्यान दो। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ग्राफिक सेटिंग वही रखो जिस पे आपको फ्रेम रेट मैक्स मिलता है। ठीक, वो भले ग्राफिक सेटिंग लो ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको गेम बहुत अच्छे से खेलना है और कॉम्पीट करना है हाई लेवल प्लेयर के साथ तो आपको मैक्सिमम फ्रेम रेट मिलने चाहिए। फिर चाहे आपका ग्राफिक्स लो हो या फिर हाई। मेरे पास एक बहुत ही अच्छा डिवाइस है तो मैं हाई सेटिंग्स पे
मैक्सिमम फ्रेम रेट को अचीव कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपके पास उतना अच्छा डिवाइस नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ग्राफिक्स भले ही आपको लो क्यों ना यूज करने पड़े, फ्रेम रेट्स को मैक्स करने की कोशिश करना। और अगर आपको मैक्स नहीं मिल पा रहे हैं तो जितना हाईएस्ट पॉसिबल हो फ्रेम रेट आप उतना हासिल करो, ग्राफिक्स भले ही लो क्यों ना हो। हम लोग सेंसिटिविटी में, तो भाई सेंसिटिविटी पे बाद में बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं रोटेशनल मोड पे। भाई रोटेशनल मोड हमेशा फिक्स स्पीड पे रखना, जैसा कि मैंने आपको स्क्रीनशॉट पे दिखाया है। अगर आप फिक्स स्पीड पे रखोगे तो आपकी जो मसल मेमोरी गेम है वो बहुत तेजी से बिल्ड होगी और हर प्रो प्लेयर इसे फिक्स स्पीड पे रखता है। बाकी के जो दो ऑप्शंस हैं यानी कि डिस्टेंस और स्पीड एक्सेलरेशन, भाई उसको बिल्कुल भी मत यूज करो, आपको मसल मेमोरी बिल्ड करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। तो मैं आपको बहुत ही ज्यादा हाईली सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ फिक्स स्पीड यूज करो। सही बता रहा हूँ, गेम खेलना बहुत ज्यादा। लेते हैं हम लोग सेंसिटिविटी की, तो यहाँ पर मैंने अपनी कैमरा और फायरिंग दोनों सेंसिटिविटी दिखा रखी है, तो आप आराम से पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। लेकिन इनको गेम में अप्लाई करने से पहले मेरी 4-5 बातें जिनको सुन लो तो आपके लिए सेंसिटिविटी को एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, जिससे आपके लिए फ्यूचर में एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। तो इस पार्ट को बिल्कुल भी स्किप मत करो। और हाँ, मैं एक नॉन जायरो प्लेयर हूँ, मतलब मैं जायरोस्कोप यूज़ नहीं करता हूँ, तो इसी वजह से मैंने उसकी कोई भी सेंसिटिविटी आपको नहीं दिखाई है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं रैंडम कोई भी सेंसिटिविटी आपको दिखा दूँ और फिर जो आपकी जायरो की सेंस है वो बिगड़ जाए। ठीक, तो इस वजह से मैंने आपको सेंसिटिविटी नहीं दिखाई है जायरो की, लेकिन बाकी सारी मैंने जो यूज़ करता हूँ वो मैंने आपको दिखा दी है। और फ्यूचर में अगर उनमें कोई चेंज होगा तो वो भी मैं बता दूंगा। अब सेंसिटिविटी से रिलेटेड मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूं जो आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेंगी। तो देखो भाई, किसी भी गेम में सेंसिटिविटी ढूंढना बहुत ज्यादा आसान होता है। आपको करना सिंपली से ये है कि आपको अपना कैरेक्टर एक जगह खड़ा कर देना है। ऐसा खड़ा करना है कि उसके आगे एक पॉइंट हो और उसके पीछे पॉइंट हो। वो खंबे हो सकते हैं, वो कोई धब्बे हो सकते हैं, कुछ भी हो, बस एक आपके सामने पॉइंट होना चाहिए, एक आपके सामने पीछे होना चाहिए। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको जो सामने है उधर गन का पॉइंट करके एक झटके में पीछे घूमना है। मतलब एक जितना भी स्वाइप लेते हो आप आईपैड या फिर फ़ोन पे, उतना आपको लेना है और ये देखना है और ये इंश्योर करना है कि जो आपका कैरेक्टर है वो एग्जैक्ट 180 डिग्री घूमे एक स्वाइप में, चाहे वो आप लेफ्ट करो चाहे राइट करो। ठीक, अब अगर आपका कैरेक्टर 180 डिग्री से ज़्यादा घूमता है तो आपको सेंसिटिविटी कम करनी है, और अगर कम घूमता है तो आपको सेंसिटिविटी बढ़ानी है। ये तब तक करना है जब तक आपका बंदा एग्जैक्ट 180 डिग्री या उसके आसपास ना घूमे। अब जिनको थोड़ा मैथ नहीं आता मैं बता देता हूँ कि एकदम अपोजिट, मतलब अगर आप सामने देख रहे हो और अगर आप स्क्रीन पे एक स्वाइप मारते हो तो आपका कैरेक्टर जो वो एग्जैक्ट पीछे देखने लगे। आपको इतने हद तक अपनी सेंसिटिविटी को सेट करना है। ये चीज़ जो होती है कैमरा सेंसिटिविटी में सेट होती है। हर गेम में आपको अपनी मेन सेंसिटिविटी इस तरीके से ढूंढ लेनी है और फिर आपको देखना है कि वो सेंसिटिविटी आपके लिए कम है कि ज़्यादा। अगर कम है तो उसको थोड़ी और बढ़ा लो, ज़्यादा तो वैसे होगी नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा है तो थोड़ी सी घटा लो। और फिर इसी के अकॉर्डिंग अपने रेड डॉट, टैक्टिकल स्कोप या फिर जो भी स्कोप्स हैं आपके पास उसकी सेंसिटिविटी सेट कर लो। आपको किसी भी गेम में कोई भी परेशानी नहीं होगी सेंसिटिविटी ढूंढने में। मैं आपको बता देता यहाँ पर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो मैं सेंसिटिविटी आपको दिखा रहा हूँ वो आईपैड की है और फ़ोन की मेरे को उतने ढंग से मालूम नहीं है। तो अगर आप ये मेथड यूज़ करोगे तो आप कोई भी फ़ोन यूज़ कर रहे हो आप और कोई भी गेम हो, आप बहुत ही आसानी से सेंसिटिविटी अपनी ढूंढ लोगे। मैं एक लो सेंस प्लेयर हूँ तो मेरी ये सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं बताऊँ, मैं एग्जैक्टली एक स्वाइप में पीछे घूमता हूँ, तो अगर मेरे पीछे से आता है फायर तो मेरे को पता है कि मेरे को एक स्वाइप मारना है और मैं एग्जैक्ट पीछे घूम जाऊँगा और उस बंदे को ठोक दूंगा। तो ये होता है यार 180 डिग्री पे अपने सेंसिटिविटी को सेट करने का फ़ायदा। बाकी आपके ऊपर है, अगर आप बहुत ज़्यादा हाई प्लेयर हो तो भी आप इस सेंसिटिविटी को अपना बेस बना सकते हो जो मैंने आपको बताई, और फिर इसमें कम ज़्यादा करके अपनी सेंसिटिविटी को एडजस्ट कर सकते हो, जिससे आपको बहुत आसानी से अपनी सेंसिटिविटी मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको मोस्ट ऑफ जो सेटिंग होती है कॉल ऑफ ड्यूटी की वो एक्सप्लेन कर दी हो। अभी भी कुछ पोर्शन अगर आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हुआ है तो कमेंट बता देना, मैं एक और वीडियो बना के उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बिल में जाके ऑल बटन को प्रेस कर दो हमारे सारे अपकमिंग वीडियो पहले पाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।